हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, क्योंकि खुश रहना ही चाहिए आपको ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी आपकी तबीयत बिगड़ेगी, और तबीयत यानी कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लव, करियर, मनी से ज़्यादा भी आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा या आपकी सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लव लाइफ में परेशान हैं, आपके रिश्ते को लेकर परेशान हैं और बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, उसके जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो इस रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन या आपके लव लाइफ में क्या अभी आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। नेक्स्ट क्या होगा, आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आपके पर्सन की करंट थॉट्स, इमोशंस, इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, किस टाइप का रिश्ता रहेगा, आगे कैसा फ्यूचर रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। लड़का लड़की, सिंगल मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा रीडिंग देखते वक्त, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स गाइड करें प्लीज़, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपकी पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। देखने की कोशिश इस वक्त, अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, तो क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके फाइन। नंबर 3, वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। नंबर 6, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, विक्ट्री। ओके, द थिंकिंग वुमन। बॉटम ऑफ द डेक, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे लगता है यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी उठकर आई हुई है। ओके, फेमिनिन एनर्जी, इमोशनल साइड। ओके, ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन आप एक डिवाइन फेमिनाइन ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। ओके, मतलब आपका दिल बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट जाता है, या बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमोशनल पर्सन आप हो सकते हैं, भावुक होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखते हैं यहाँ पर इस टैरो कार्ड से भी और चेकआउट करते हैं गहराई से आपके पर्सन के थॉट्स, और आगे क्या होगा इस रिश्ते में भी जानने की हम कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड आना चाहता है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं या ये वीडियो आपके सामने आया है, इसका मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद आप परेशान होंगे अभी इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर। शायद आप कुछ सवालों के जवाब सुबह से ढूंढ रहे हैं, कुछ दिनों से ढूंढ रहे हैं, कुछ हफ्तों से आपको पता नहीं चल रहा है, और ये वीडियो अचानक आपके सामने आया या फिर आपके पार्टनर के सामने आया, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के लिए गाइडेंस हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की राशि जो स्ट्रांग नजर आती है वो है सिंह राशि। ओके, लीवो राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। लीवो राशि वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट राशि जो मुझे नजर आते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि इस वक्त मुझे नज़र आती है। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है। ओके, इवन यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ऐसा मुझे लगता है ना कि एक तो ये पर्सन
आपके साथ रिश्ता रखा और बाद में हमको पता चला कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, रिश्ता निभाना नहीं चाहते हैं और शायद वो आपसे दूर भाग रहे थे। आपसे काफ़ी पैसे लिए इस पर्सन ने। ओके, पैसे के लिए मतलबी रिश्ता रहा है आपके पार्टनर का आपके साथ। अभी आप अकेले पड़ चुके हो। ओके, बिकॉज ये इट इज़ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप दिल थाम कर रुके हो या फिर आप इस पर्सन का इंतज़ार करते जा रहे हो। इस पर्सन को आपने बहुत मदद की है। हर एक मुसीबत में ना आपने बिना सोचे समझे जो भी आपके पास है सब कुछ इस पर्सन के ऊपर निछावर कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस पर्सन के ऊपर। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कभी कदर नहीं की है आपके फीलिंग्स की। इस पर्सन ने कभी आपकी तकलीफ़ें नहीं देखी है, ना देखनी चाहिए है। और ये पर्सन ने हमेशा आपको अकेलापन ही दिया है इस रिश्ते में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपकी तरफ से आपने कोशिश की है कि हमेशा आप इस पर्सन को खुश रहें, खुश रखें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पर मुझे लगता है कि आप इस वक्त परेशान हैं कि मैंने अपना सब कुछ तो लुटा दिया इस पर्सन के ऊपर, आखिर में मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है। हो सकता है कि पर्सन का किसी और के साथ रिश्ता हो रहा है या पर्सन अभी अपनी फैमिली की बातें मान रहे हैं, फैमिली का बहाना बना रहे हैं। जैसे कि अगर आपने इनसे कुछ को पूछा है तो ये कहते हैं या फिर हमेशा आपको कहते रहे या कहते हैं अभी इस वक्त कि फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली प्रॉब्लम्स है, करियर का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बहाने बना रहे हैं और शायद ये आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये इनके बहानों की वजह से आपको तकलीफ बहुत हो रही है। दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स सच में परेशान हैं और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर आपके साथ लॉयल नहीं है या फिर आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि पर्सन किसी की बातों में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की बातों में आ रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये एनर्जी मुझे ये भी कहती है ना कि इस रिश्ते में दूरियां इसके वजह से हो सकती है। आपने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भरोसा है कि आगे का वक्त अच्छा रहेगा। पर्सन आज नहीं तो कल, ठीक है, आज नहीं समझ रहे, ये महीना उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, इस महीने वो नहीं आ सके मुझसे मिलने या नहीं आ सकी। ओके, वॉट एवर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काम पर फोकस कर रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं। अभी आपका वक्त ऐसा मुझे नज़र आता है ना कि आपके पास जो सेविंग्स थी, जो पैसे थे, वो आपने सब कुछ दे दिए इस पर्सन को। अभी आप कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे हो, लेकिन आप ज़िद्दी हो, आप हार नहीं मान सकते, आप अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक विडो हो, आप एक डिवोर्सी हो, आप अकेले हो, सिंगल हो। ओके, अकेलापन यहाँ पर नज़र आता है। और अभी इस वक्त आपके लिए काम करना, जॉब करना, बिजनेस करना, पैसे कमाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद खास नहीं है इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। ओके, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के ऊपर आपको अभी भी भरोसा है। ओके, भरोसा आप अभी भी करते हो इस पर्सन से कि आज नहीं तो कल वो आपके फीलिंग्स को समझेंगे, आज नहीं तो कल वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे। ओके, आपके लिए शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके पैसे गए या इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ओके, वो आपके लिए मायने नहीं रखता। चाहे आप एक लड़का हो और लड़की को पैसे दिए हैं, चाहे वो आप एक लड़की हो और लड़के को पैसे दिए हैं, तो वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। आपने अपना समझ कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यही लगता है ना कि डेफिनेटली इस पर्सन को उतना तो एक कहीं ना कहीं फीलिंग होनी चाहिए कि आपने सब कुछ दे दिया इस पर्सन को, अंधा विश्वास रखा है। और अगर इस वक्त ये पर्सन आपका विश्वासघात कर रहे हैं तो ये हर्टिंग सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। ऐसा पता नहीं क्यों आज के रीडिंग में जो एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आती है वो है एक सिंगल और एक विडो। ओके, या एक सिंगल और एक डिवोर्सी की एनर्जी आज की रीडिंग में भारी मात्रा में नजर आती है। ये दोनों सिंगल्स के लिए भी है, दोनों सिंगल्स के लिए भी रीडिंग होता है। ओके, फिर से कमेंट मत कीजिए कि मेरे लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग होता है। ये सिचुएशन किसी भी
हाल में हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जी, वो सिर्फ मैंने कहने की कोशिश की है कि डेफिनेटली एक डिवोर्सी और एक सिंगल और एक विडो मतलब होता है जिसके पति इस दुनिया में नहीं है, और किसी सिंगल के बीच में रिश्ता हो सकता है ज़्यादा करके। ठीक है। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको साथ निभाने का वादा किया है, बिकॉज दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने आपको हमेशा ये कहते रहे कि यस मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे रिश्ता रखना है। सपने दिखाए, मुझे लगता है बहुत सारी सपने आपको दिखाए, और वही चीज़ आखिर में मुझे दिखाई देती है कि इस पर्सन ने सपने दिखाए और आपको बहुत ज़्यादा विश्वास, ओके, आपको ट्रस्ट बहुत है इस पर्सन के ऊपर, अभी भी है। अभी भी अगर इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, चीट भी किया है, या फिर आपके रिश्ते को तोड़कर वो भाग गए हैं, तब भी आपको लगता है ना, आप अपने आप को समझाते हो शायद उसकी कुछ मजबूरी होगी, वो मुझे नहीं धोखा दे सकता, वो मुझे नहीं धोखा दे सकती, उसकी मजबूरी होगी। ओके, इस टाइप की सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप पर्दा डाल रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो कि सच में होगा ना, कुछ प्रॉब्लम होगा, आ जाएगा, आ जाएगी। अपने आप को आप समझा रहे हो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, आप वीक नहीं बनना चाहते हो, आप कमज़ोर नहीं बनना चाहते हो इस वक्त। अगर आपको किसी ने कहा भी ना, आपके दोस्त ने, अरे वो तो तुम्हारे पैसे लेकर चला गया, या वो तो तुम्हारे साथ रिश्ता रखकर पैसे लेकर भाग गई, तब भी आप यही कहेंगे, आप उसकी साइड लेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं इंसान है, उसकी ज़रूर मजबूरी होगी। तो उस टाइप की सिचुएशन की कहीं ना कहीं आपका भरोसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिकॉज दैट इज कार्ड ऑफ विक्ट्री। एक जीत यहाँ पर आपको नजर आती है, मतलब आपको किसी भी हाल में आपको नहीं लगता कि आप हार जाओगे, या फिर आपने जो डिसीजन लिया या जो आपने किया है वो आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है। यू विल विन, और ये एनर्जी आपको जीत की तरफ लेकर जा रही है। यही तो है आप में वो बात जो लोग नहीं जानते या बाकी लोग नहीं देख सकते। लोगों को बोलना या फिर कमेंट्स करना या कुछ भी बकवास करना आसान होता है, लेकिन जो हकीकत है, जो फेस आप कर रहे हैं, आपको पता है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू आर अ विनर। विक्ट्री आपकी, आपके प्यार की जीत हो रही है। अगर ये पर्सन आपसे दूर भाग गए हैं, अगर ये पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, तो विश्वास रखिए कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। अभी वो सच्चे भी बहाने भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते। एज गैप हो सकती है दोनों के बीच में, ये क्लियरली नजर आता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के बीच में एज गैप यहाँ पर हो सकती है। ओके, 10-12 साल का एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल जुड़े हुए हैं, तो एज क्या करना है ना, आपके लिए मायने रखता है एज क्या है ना। उस पर्सन को, आपके पार्टनर को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है। ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगा, ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ओके, देयर इज एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग। आपसे दूर जा चुके हैं पर्सन, मतलब आप जिस शहर में हैं उस शहर से ये किसी अलग शहर से बिलोंग करते हैं, या अलग सिटी से, अलग स्टेट से, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। ऑनलाइन लव हो सकता है, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, मैट्रिमोनी साइट के थ्रू मिले हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। बहुत ज़्यादा भरोसा, आपका भरोसा बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि इस पर्सन को मिलकर ना, आपने पहले शुरू में सोचा होगा कि हम दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा, मतलब उम्र का बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले पहले आपको शुरू शुरू में लग रहा था, लेकिन जो कनेक्शन आप फील कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपनापन आपको लगना चाहिए उस रिश्ते में। ओके, क्योंकि लोग आजकल बहुत फैशन होगी डेटिंग करना, आज इसको डेट किया, कल उसको डेट किया, लेकिन सेटल आप उसी के साथ होते हो जिसके साथ आपको अपनापन महसूस होता है। ओके, डेट करना एक अलग बात है, और रिलेशनशिप या फ्यूचर एक अलग बात है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, इसलिए इस पर्सन के ऊपर आप अभी भी भरोसा कर रहे हैं। भले लोग कुछ भी कहें, या फिर आपको कुछ भी नेगेटिव सुनाई दे, या आपको और कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपका दिल नहीं मानता है। इस वक्त पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है कि सीरियस होते हुए नजर आते हैं। इस वक्त ये पर्सन डेफिनेटली, ऐसा लगता है मुझे ना कि आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड, एंड देन इट शोज मी, ये कार्ड मुझे ये दिखाता है ना कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और शायद ये कार्ड मुझे ये भी एनर्जी दिखा रही है इस पर्सन की
कि कहीं ना कहीं वो आपके सामने हार चुके हैं। ओके, हो सकता है कि पर्सन ने आपको चीटिंग की एनर्जी दी थी या फिर सच में वो चीट करके चले गए थे, लेकिन अभी की एनर्जी है कि वो आपके टुवर्ड्स वापस आने की एनर्जी है या फिर आपको कांटेक्ट करने की 8-8 की एनर्जी है। ओके, सो डेफिनेटली 8-8 पोर्टल का इफेक्ट, इट इज लायंस पोर्टल, 8-8 पोर्टल, इसका इफेक्ट या उस दिन आपने मैनिफेस्ट किया था वो अभी आपके लिए काम करते हुए मुझे नजर आता है। ओके, एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है ना कि एक तो आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गहराई से इस रिश्ते के बारे में, और इस रिश्ते में मुझे फ्यूचर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ सोचकर आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप अभी क्लैरिटी चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये आपको जो वादा किया वो निभाएं, या फिर इस पर्सन ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं वो आपको पूरे करें। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ये चाहते हो कि इस पर्सन ने जो आपसे पैसे लिए हैं वापस करें, क्योंकि नहीं, यहाँ पर प्यार है। तो ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जब आप सच्चा प्यार करते हो ना किसी से, उससे पैसे लौटाने के लिए आप नहीं कहेंगे कि मुझसे तुमको रिश्ता नहीं रखना है तो मेरे पैसे लौटा दो। देन इट विल बी लाइक गिव एंड टेक। एक ऐसा होगा ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट था कि मैंने तुमको पैसे दिए, मेरे साथ रिश्ता रखो, तो वो आप नहीं चाहते हो। आप पैसे की बात अभी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, या फिर ये पर्सन आपको अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं, देन दिस पर्सन इज डूइंग वेरी रॉन्ग। ओके, ये गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने विश्वास रखा था। आज अगर आप अकेले पड़ चुके हो तो आप ये चाहते हो कि पर्सन आपके सोचे आपके बारे में फिर से, ओके, और आपको क्लैरिटी दे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। क्या इस रिश्ते में रियूनियन होगा? क्या इस रिश्ते में चांसेस है कि आप दोनों मिले और फिर से पहले जैसा रिश्ता हो? तो इसका आंसर इज यस। इसका आंसर इज यस, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप सच्चा प्यार करते हो किसी से और जब आप पूरा अपना लुटा देते हो किसी के ऊपर, आज नहीं तो कल उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत सताएगी, उनका मन परिवर्तन या माइंड चेंज होगा, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे। लेट मी टेक वन कार्ड। एक कार्ड लेंगे हम फ्यूचर एनर्जी के लिए। देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आकर एक नई शुरुआत करने के मोड पर है। दोनों के सपने हैं, इस पर्सन के सपने आज पेंटिकल्स एनर्जी है। ओके, एक तो आपने पैसे उनको दिए हैं या उन्होंने आपको पैसे देकर एहसान किया आपके ऊपर, कुछ तो एनर्जी पैसे की आ रही है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, इनका भी सपना है आपके साथ एक नई शुरुआत करें। ओके, ये नई शुरुआत मैरिज में बदल सकती है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो डेफिनेटली मैरिज तक जाएगा, वरना ये रिश्ता जिस भी टाइप का है ये रिश्ता कंटिन्यू रहेगा। जब तक आप चाहें तब तक ये मुझे लगता है रिश्ता आगे तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये आपकी प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है। इस वक्त पर्सन आपके साथ कोई प्लेयर बन के ना वापस नहीं आना चाहते हैं। अगर ये वापस आएंगे, इस वक्त पर्सन सोच रहे हैं पर्सन वापस आने के बारे में, देन इट विल बी अ सीरियस कमिटमेंट और अ सीरियस रिलेशनशिप। अभी तक टाइम पास था, येस नो था, आपको नहीं पता था कि इट विल बी येस, अनलाइकली था, येस भी था, नो भी था, कभी हाँ कभी ना। ओके, तो अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी अभी जो होगा मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस के साथ पर्सन आपको ये कह सकते हैं ना कि येस आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ यू। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। इनकी वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है आज के रीडिंग में, कि कहीं ना कहीं पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा ही खींचे चले आ रहे हैं, और शायद इनकी गलतियां माफ़ करने के लायक नहीं होंगी, और बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर वो चले गए हैं, लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, आपकी कमी भी महसूस हो रही है, एंड देन पर्सन वांट्स ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्योंकि आपके साथ जो खुशी है या आपके साथ जो सुकून है वो उनको दुनिया में कहीं पर सुकून नहीं मिल सकता है। ओके, उनको टेम्पररी खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, और डेफिनेटली बिकॉज आई सी वुमन होल्डिंग अ हार्ट, कहीं ना कहीं आपका दिल इस पर्सन के लिए अभी भी धड़कता है। आप नफरत नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, भले इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ कहा, या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ खिलावट की है, या फिर इस पर्सन ने आपको आपकी आंखों में आंसू दिलाए, आंसू आए, इस पर्सन की वजह से आप रोए हो, देन ऑल्सो
I don't see any hatred. Okay, I don't see anything. I still see love from your side. आपकी तरफ से प्यार ही मुझे नजर आता है. पर्सन ने आपके साथ बर्ताव कैसे किया है, या क्या क्या चीज़ें की है, क्या क्या भुगतना पड़ा आपको इस रिश्ते में आने के बाद, वो अलग बात है. लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसा एक भी कार्ड नहीं नजर आता कि आप उनसे नफरत करते हो या आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी कम हुआ है. और यही आपके प्यार की जीत है, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो, जब आप नेगेटिव लिखते हो ना, जैसे कि बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं कर्मा मिले, कर्मा मिले. यू नो व्हाट इज कर्मा? देखिए, ये जो आप बोलते हो ना, वो रिटर्न आपके पास आता है. तो कभी मत बोलिए कि उसका कर्मा मिले. कर्मा देने का काम यूनिवर्स करेगा, आप नहीं. आप नहीं. ओके, यूनिवर्स करेगा. जिसको कर्मा देना है, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा है, यूनिवर्स ऊपर से देखता है. ओके, यूनिवर्स से कुछ भी छुपा नहीं है, यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है. तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कर्मा मिले. कर्मा मिलेगा अगर गलत है तो. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन थोड़े से घबराए से लगते हैं मुझे, और इनका डिसीजन गलत हो गया शायद, आपको छोड़कर या आपसे दूरियां बनाकर, या आपसे कुछ झूठ बोला था. बिकॉज देर इज चीटिंग एनर्जी, देर इज लाइंग एनर्जी. ओके, कुछ झूठ बोला, देर इज हाइडिंग एनर्जी, देर आई कैन सी सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज. ओके, कुछ तो हिडन है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, जो आपके सामने आएगा, या खुद ब खुद वो आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं था, वैसा था, ये था, वो था. ओके, वॉटएवर. और उसके बाद मुझे लगता है कि स्टिल देयर इज, दिस शोज मी अ जस्टिस एनर्जी इन स्ट्रेंथ. ओके, कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को माफ करना है, नहीं करना है, वापस इनको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, ये पूरी तरीके से फैसला आपका होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है. और हर एक इंसान को अपना दिमाग, भगवान ने हर एक को दिमाग दिया है अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए. आपके पास दिमाग है. सो यू डोंट हैव टू वरी, यू नो व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू. सो मुझे यहाँ पर रिटर्न एनर्जी नज़र आती है. मुझे इस रिश्ते में आपके प्यार की जीत नज़र आती है. किसी भी अगर तरह से ये पर्सन ने आपको हराने की कोशिश की, आपको अकेला छोड़कर परेशान करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है ना, दैट इज़ वॉट, कि पर्सन को वो भुगतना पड़ा है. आज वो रिटर्न आने की एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आते हैं. सो 8 की एनर्जी जिसे आप क्लेम कर सकते हैं. देन 10 नंबर एक कंप्लीशन की एनर्जी को बता रहा है कि आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा. ये रिश्ता आगे मैरिज में होगा या फिर ये लॉन्ग टर्म रिश्ते में होगा. अलग अलग सिचुएशंस बता रही है मुझे इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि डिवोर्सी की एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल की आ रही है, और वीडो की भी एनर्जी, और सिंगल की एनर्जी भी आ रही है. ओके, एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन भले अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी और के साथ करे आगे जाकर, फिर भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता ज़रूर कंटिन्यू करेंगे. मतलब अगर हो सकता है कि एज गैप बहुत ज़्यादा है, 10-15 साल की एज गैप दोनों के बीच में है, और पर्सन आपको कल आकर कहे कि मेरी फैमिली पीछे पड़ी है शादी करने के लिए, और तुम्हारे साथ किसी भी हाल में मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन प्यार रहेगा. देन इट कैन हैपन कि पर्सन किसी और के साथ शादी करे, लेकिन रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि प्यार यहाँ पर सच्चा प्यार मुझे नज़र आता है. ओके, सो ये यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है. पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे. हार्ट सीक्रेट हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन इस वक्त क्या छुपा रहे हैं आपसे, या क्या फील कर रहे हैं, उनकी मन की गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर इस वक्त. आपके पर्सन किस बात को लेकर क्या सोच रहे, जानने की कोशिश. देयर इज हार्ट फॉग. मुझे लगता है कि ये पर्सन ने इसके पहले भी आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हुए हैं. और क्या होता है ना, जब आपको पता नहीं, आपका फोकस हट जाता है, या फिर आप गड़बड़ा जाते हो कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, जाना है, नहीं जाना है, जाना है, नहीं जाना है. ओके, सो मिक्स सिग्नल्स की वजह से मुझे लगता है कि पर्सन परेशान है, क्योंकि इनके इमोशंस ब्लॉक थे. आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है पर्सन. अभी भी आप उनको खूबसूरत लगते हो, आप उनको चार्मिंग लगते हो. यू आर वेरी ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड. सबसे इंपॉर्टेंट है कि काइंड हार्टेड, आपका दिल साफ है. ओके, इसलिए तो मैंने पहले भी कहा था कि इस पर्सन ने जो जो चीज़ें मांगी हैं, आपने फटाफट उनको दी है. हर ज़रूरत आपने पूरी की है. इसलिए नहीं कि उनसे आपको कुछ बदले में मिलेगा. ओके, जब आप ये सोचते हैं ना कि मैंने उसको ऐसा दिया तो मेरे साथ रिश्ता रखेगा, ये गलत है. सो ये चीज़ें आपने नहीं सोची कि आप कुछ दे रहे हो, उसके बदले में उसको मजबूर करोगे कि वो आपके साथ रिश्ता रखे. नो, यू हैव अ वेरी काइंड हार्ट.
इस पर्सन से सच्चा प्यार है, इसलिए आपने वो चीज़ें उनको दी है, या जब भी ज़रूरत पड़ी है पर्सन को किसी भी चीज़ की, कभी भी उनको आपने अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। लेकिन इस पर्सन ने ज़रूर आपको अकेला छोड़ा है। अपोलॉजी डेफिनेटली आना ही था कार्ड, कि माफ़ी मांगनी है इस पर्सन को आपसे। हो सकता है कि अभी उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि बुरे वक्त में ये आपके साथ नहीं थे, रिटर्न आना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं। इनको यही लगता है कि जिस पर्सन ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ओके, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, पूरा बैंक बैलेंस निकाल कर मेरे बिजनेस के लिए दिया, या फिर मुझे अब्रॉड भेजा, या जो भी आपने किया, मुझे लगता है कि ये गिल्टीनेस, रिग्रेटफुल एनर्जी पर्सन की दिखाई देती है, कि वो माफ़ी मांगना ही चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता चला कि उनकी गलती है। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप बड़े दिल के साथ, मुझे लगता है इसलिए तो विक्ट्री कार्ड पहले जब आया, विक्ट्री तो यही है कि आपके प्यार की जीत और आपके पार्टनर की हार यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, इसलिए तो यहाँ पर एज डिफरेंस मुझे नज़र आता है। ओके, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन में ज़्यादा करके, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है ना, आप उम्र नहीं देखते किससे प्यार हो जाए। आप हो सकते हैं 20 साल के, आपके पार्टनर 40 साल के भी होंगे, तब भी प्यार होता है। प्यार कभी उम्र देखकर नहीं हुआ होता है। ओके, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का डिफरेंस हो ही जाता है, लेकिन प्यार है। ओके, दिस पर्सन केयर्स। मे बी इनका दिखाने का तरीका गलत है, या फिर एक्सप्रेस करने का तरीका गलत है। आप खुलकर बात करते हो, ये हाइड करते हैं अपने इमोशंस। उनको लगता है कि कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए इस रिश्ते में, और फिर उनको निकलने के लिए उसमें से तकलीफ ना हो जाए। सो ये एज एट ऑप्शन ट्रीट किया इस पर्सन ने आपको, हमेशा एज अ ऑप्शन, क्योंकि उनको पता था कि 20 साल की एज गैप है, तो मेरी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, ये सारी चीज़ें। सो इट इज़ बेटर दैट कि रिलेशनशिप में रहे, लेकिन दूरियां भी मेंटेन करें। इस पर्सन ने वही किया, आपके साथ दूरियां मेंटेन करते रहे। ओके, ऑन ऑफ आपको वो परेशानी होती है, मतलब आप ये तो सारी चीज़ें नहीं सोच रहे एज के बारे में और फ्यूचर के बारे में, लेकिन आपको एक दिन जो है, अगर जिस दिन वो मिलते हैं वो दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये सारी चीज़ें थोड़ी सोचते हैं। ओके, लेट मी टेक द लास्ट कार्ड। ओके, अभी आपको शांति चाहिए आपके जीवन में। ऐसा लगता है कि अभी आपको बैलेंस लाना है अपने जीवन में, सही फैसला लेना है। आप फिर से किसी गलत फैसले में नहीं जाना चाहते। यू वांट हार्मनी, यू वांट फ्रेंडशिप। आप ये चाहते हो पर्सन रिश्ता ना रखे, लेकिन फ्रेंडशिप, सपोर्ट, वो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, कि पर्सन को इतना हेल्प किया, अभी आपका सपोर्ट करे, आपका सहारा बने, या फिर हर मुसीबत में आपके साथ रहे। एटलीस्ट वो कहे तो सही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम देयर विथ यू। उतना ही सुकून मिल सकता है आपको, ऐसा मुझे लगता है। दिस विल हैपन। ये कोई सपना नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, बेपनाह मोहब्बत करते हो, और उसके पीछे कोई मतलब नहीं होता, वो प्यार की जीत हमेशा होती है। सो यहाँ पर आपके प्यार की जीत मुझे नज़र आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।